जय हिंद दोस्तों। तो साथियों, पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ब्लड ग्रुप के बारे में समझ चुके थे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में समझा था। और अपन ने यह भी समझ चुके थे कि एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही आपके ब्लड ग्रुप का डॉक्टर आपके निर्धारण करता है। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे आरएच फैक्टर के अंदर। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको ये पूरा फैक्टर समझ में आएगा कि आरएच फैक्टर आखिरकार है क्या। जिस प्रकार किसी महिला की शादी होती है ना, तो उसकी शादी से पहले कुंडली का मिलान किया जाता है। उसी प्रकार जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेगनेंसी से पहले उसके आरएच फैक्टर का मिलान करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको दूसरी संतान भी जिंदा चाहिए, आप देख सकते हो अपने आस पड़ोस के अंदर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पहली वाली संतान जिंदा रहती है, लेकिन जब बाद में उनको कोई संतान ही नहीं होती या संतान होती है तो वो 6ठे या 7वें महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका प्रमुख रीज़न क्या है, ये आरएच फैक्टर पर ही बेस होता है। ये एक बीमारी होती है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, आरएच फैक्टर की शुरुआत होती है, एक वैज्ञानिक ने की थी। उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों लैंड स्टीनर। ये एक गजब का वैज्ञानिक था, औसम वैज्ञानिक था, ये एक सुपर वैज्ञानिक था, क्योंकि यह अपनी रिसर्च कर रहा था ना, एक बंदर के ऊपर कर रहा था। उस बंदर का नाम था रिसिस बंदर। जो दोस्तों अपने सामान्य जो बंदर होते हैं ना, वो सामान्यतः काले मुंह वाले होते हैं। आप बंदर देखते हैं, उनका मुंह कैसा होता है, काला। लेकिन रिसिस बंदर होते हैं ना, वो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं। आपने कहीं देखा हो तो वो रिसिस बंदर होते हैं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में अपन ने समझा था कि जो सामान्य मनुष्य की जो आरबीसी होती है ना, सामान्य मनुष्य की आरबीसी, उसके ऊपर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यही समझा था पिछले वाले वीडियो के अंदर। ये बना दिया मैंने एंटीजन ए और ये बना दिया एंटीजन बी। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जब लैंड स्टीनर रिसिस बंदर के ऊपर प्रयोग कर रहा था ना, इसने क्या किया, रिसिस बंदर का खून लिया। खून लेने के पश्चात इसकी आरबीसी को चेक किया। इसकी आरबीसी के अंदर इसने एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा था या प्रोटीन देखी थी, जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया था। वो प्रोटीन थी दोस्तों डी एंटीजन के रूप में। इसे ऐसे चौकोर रूप में दिखाई दी। ये तो इसे दिखाई था ए बी, यानी एंटीजन ए और बी तो इसे दिखाई दिया था, लेकिन इसे नया एंटीजन दिखाई दिया था डी एंटीजन। अब डी एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही आपके शरीर का जो ब्लड होता है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। आप रिपोर्ट में देखते हो, ऐसे नहीं लिखा था कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है या ए है। उसमें ऐसा लिखा आता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का निर्धारण कैसे होता है, डी एंटीजन की उपस्थिति पे। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति का ब्लड लिया, व्यक्ति की आरबीसी ली, क्योंकि ब्लड के अंदर ही आरबीसी होती है। मान लीजिए इसके ऊपर ये त्रिभुज शेप में दिखाई दिया और ये दिखाई दिया, तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि इसके अंदर एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आपको साथियों डी एंटीजन और दिखाई दे रहा है ना, डी, तो आप इसको बोलोगे ए बी पॉजिटिव। मान लीजिए साथियों किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर एंटीजन ए दिखाई दिया, एंटीजन बी दिखाई दिया और आपको डी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि ये ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। कोई सा भी ब्लड ग्रुप उठा लीजिए, उसके अंदर आप डी एंटीजन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो पॉजिटिव, और नहीं दिखाई दे रहा तो नेगेटिव। साइंस की लैंग्वेज में यही होता है कि जो प्रेजेंट है उसे आप पॉजिटिव नाम दीजिए, जो अब्सेंट है उसे आप नेगेटिव नाम दीजिए। दो ब्लड ग्रुप को आपको याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी, ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, क्योंकि इनके लिए कुछ विशेष बात है दोस्तों। एक दोस्तों ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव, एक ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया। ये बनाए आरबीसी, एंटीजन ए और बी दोनों है। ये एंटीजन ए बनाया, ये एंटीजन बी बनाया, ये एंटीजन ए बनाया, ये एंटीजन बी बनाया मैंने। लेकिन इस पे निशान किसका है दोस्तों, पॉजिटिव का निशान है, तो आप यहां पर डी एंटीजन और बनाओगे। ये डी एंटीजन बना दिया। ओ के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन होता ही नहीं है और ऊपर से निशान है नेगेटिव, यानी इसके अंदर डी एंटीजन भी नहीं पाया जाता है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की दोस्तों सबसे खास बात यही है कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके विरुद्ध कभी एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित है, तो इसके विरुद्ध कभी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी पहले से ही अब्सेंट होती है। लेकिन जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, ये किसी को भी दान कर सकता है।
जैसे दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, उस व्यक्ति का ब्लड अगर मान लीजिए ग्रुप का निर्धारण नहीं किया तो भी आप उसको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आप उसको चढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन उपस्थित ही नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो इसमें तीनों प्रकार की एंटीबॉडीज होगी, तो ये किसी के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो दोस्तों सार्वत्रिक ग्राही यानी सबसे ग्रहण करने वाला कौन सा होता है दोस्तों? AB पॉजिटिव। सार्वत्रिक दाता यानी सबको दान करने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? O नेगेटिव। ये अधिकतर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबको दान करने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? O नेगेटिव। और सबसे लेने वाला कौन सा होता है? AB पॉजिटिव। इसका रीज़न मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था और इस वीडियो में भी समझा दिया। तो दोस्तों यहाँ तक अपन समझ चुके हैं कि ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव और B नेगेटिव यानी ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण कैसे किया जा रहा है? डी एंटीजन की उपस्थिति में डॉक्टर आपका थोड़ा सा यानी एक पिन चुभाएगा, पिन चुभाने पर थोड़ा सा आपका ब्लड लेगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखेगा, उसमें देखने पर उसे अगर एंटीजन A दिख रहा है और एंटीजन B भी दिख रहा है तो वो कहेगा ब्लड ग्रुप आपका AB है। उसके बाद चेक करेगा कि इसके अंदर डी एंटीजन उपस्थित है या नहीं है। अगर उसमें डी एंटीजन नहीं है तो वो कह देगा कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और अगर डी एंटीजन उपस्थित है तो अब वो कह देगा कि ये आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो RH फैक्टर भी दो प्रकार का होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। पॉजिटिव वाले लोग दोस्तों दुनिया में ज़्यादा 80% लोग RH पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले लोग कितने होते हैं? 20% लोगों का RH फैक्टर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन दोस्तों RH फैक्टर से एक बीमारी भी होती है, उस बीमारी का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जो सामान्यतः महिलाओं के अंदर होती है। यानी जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तब उनके पहले वाली संतान तो आराम से हो जाती है, लेकिन दूसरे वाली संतान की मृत्यु हो जाती है। तो अपन अब आगे समझते हैं दोस्तों कि RH फैक्टर की मिसमैचिंग होने पर आपको किस प्रकार की दुविधा यानी किस प्रकार की बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है जिंदगी के अंदर। तो दोस्तों अब अपन समझते हैं कि RH फैक्टर की मिसमैचिंग होने पर किस प्रकार की बीमारी होती है। तो दोस्तों RH फैक्टर की मिसमैचिंग होने पर सामान्यतः जो बीमारी होती है ना, उसका नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अधिकतर लोग इस बीमारी से परिचित नहीं होते हैं। इस बीमारी के अंदर नॉर्मली होता क्या है दोस्तों, जो कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना, उसका पहला वाला बच्चा आराम से हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उस महिला के जो दूसरा वाले जब वो पुनः गर्भ धारण करेगी, उसकी दूसरी संतान होगी ना, उसकी हमेशा मृत्यु हो जाएगी। यानी दोस्तों जिनको ये बीमारी हो जाती है ना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, उनके हमेशा एक ही संतान रहती है जिंदगी के अंदर। हमारे मोहल्ले के अंदर भी एक व्यक्ति है जिनको लगभग एक ही बच्चा हुआ है अभी तक, और वो दूसरे बच्चे के लिए 15 साल से ट्राई कर रहा है, लेकिन उसके अभी तक दूसरा बच्चा नहीं हुआ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा की कमी है कि ये एक बीमारी भी होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो अब अपन समझेंगे कि ये बीमारी किस प्रकार होती है। दोस्तों नॉर्मली जो इस बीमारी की जो कंडीशन होती है ना, वो एक कंडीशन होती है, जब कोई व्यक्ति है वो पॉजिटिव है और महिला क्या है? नेगेटिव है। महिला RH नेगेटिव है और पुरुष RH पॉजिटिव है। इन दोनों की करवा दी दोस्तों अपन ने शादी। पुरुष क्या है? पॉजिटिव, और महिला क्या है? नेगेटिव। इन लोगों की अपन ने करवा दी शादी। अब शादी करवा दी, इनका जीवन आराम से चल रहा है। व्यक्ति मतलब कोई रोजगार है, उसका सरकारी नौकरी है तो अच्छा है, नहीं है तो खेती कर रहा है, कुछ भी काम वाम कर रहा है। महिला जो गृहिणी है, उसकी वाइफ है, वो आराम से खाना वाना बना रही, दोनों सुखी संपत्ति से जीवन बिता रहे हैं। अब शादी के बाद बच्चा पैदा करना भी जरूरी है, क्योंकि तभी तो लोगों को सर्टिफिकेट मिल पाता है कि आपकी शादी, वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है वो अलग बात है, लेकिन शादी के बाद बच्चा पैदा करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना आप ग्रेजुएशन के बाद आपको BEd करना उतना जरूरी होता है। तो दोस्तों इनकी शादी हो चुकी है। शादी होने के मान लीजिए कि इनके 2 साल गुजर चुके हैं। आजकल तो 2 साल भी ज्यादा दे दिया मैंने, लगभग 1 या 2 साल के अंदर इनके क्या हो गया? एक बच्चा हो गया। पहला वाला बच्चा आराम से हो गया। जब दोस्तों पहला वाला बच्चा होगा ना, तो बच्चा जो माता का जो ये गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय, ये मान लीजिए माता का गर्भाशय, यहाँ पर वो बच्चा स्थित है, पहला वाला बच्चा। ये बच्चा इस माता के गर्भाशय से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। प्लेसेंटा उस बच्चे को ऑक्सीजन और खाने की पूर्ति करवाती है। जब यह बच्चा, ये प्रथम संतान की बात कर रहा हूँ, पहला वाला बच्चा, इन दोनों के पहला वाला बच्चा हुआ है। जब यह बच्चा वेजाइना के माध्यम से बाहर आएगा ना, तब ये प्लेसेंटा यहाँ से टूट जाती है, लेकिन इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ना, वो पॉजिटिव होगा हमेशा। जब ये कंडीशन ये बनेगी ना, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। इस बच्चे का जो कुछ ब्लड होगा ना, वो माँ के ब्लड से मैच हो जाएगा, जिसके विरुद्ध यानी डी एंटीजन होगा ना, इसके विरुद्ध क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा।
एंटीबॉडी भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दी थी कि एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ये अपने शरीर की क्या होती है, सुरक्षा करने का काम करती है। जैसे पाकिस्तान से अपने भारत की सेना सुरक्षा करती है, वैसे ही एंटीबॉडीज अपने शरीर में बीमारी से सुरक्षा करने का काम करती है। लेकिन ये एंटीबॉडीज यहाँ अपने लिए नुकसानदायक हो जाती है। जब ये डी एंटीजन के विरुद्ध क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी। ये बच्चा तो आराम से हो जाएगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पहला बच्चा इनका सुखी संपन्न से हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बच्चे की। दूसरे बच्चे की भी तो तैयारी करेंगे ना, एक मैच जीतने के बाद व्यक्ति रुकता थोड़ी क्या, दूसरा मैच भी उसको जीतना जरूरी है। अब प्लानिंग की मान लो 3 साल का गैप रखा इन्होंने, नॉर्मली तो 3 साल का गैप होना चाहिए ताकि महिला की हेल्थ फिर से अच्छी हो सके, क्योंकि महिला एक बच्चा पैदा करती है ना तो उसकी पूरी बॉडी का निचोड़ निकल जाता है। इसीलिए तो उसको मतलब खाने के लिए अच्छा कुछ घी वी ज़्यादा खिलाया जाता है जब महिला प्रेग्नेंट होने के बाद 6 महीने तक। फिर उसके 3 साल तक आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, मतलब अपनी वाइफ का ध्यान रखना है। 3 साल तक आपका ध्यान। इन दोनों ने मान लीजिए 3 साल की प्लानिंग बनाई, 3 साल के बाद ये महिला पुनः प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट हुई, पुनः प्रेग्नेंट हुई, तो ये बच्चा कहाँ है, गर्भाशय के अंदर होगा। लेकिन दोस्तों इस बच्चे के ब्लड यानी माँ के ब्लड के अंदर डी एंटीजन के विरुद्ध पहले एंटीबॉडीज बन चुकी है। लेकिन ये बच्चा किससे, प्लेसेंटा से जुड़ा है। प्लेसेंटा इसको भोजन पहुंचा रही है, तो ये एंटीबॉडीज इस बच्चे के ब्लड के अंदर भी चली जाएगी और इस बच्चे के ब्लड को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। यानी बच्चे का जो रक्त होगा ना वो नष्ट हो जाएगा और बच्चे को एनीमिया से संबंधित बीमारी हो जाएगी। इसी बीमारी को तो दोस्तों इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के नाम से जाना जाता है। यानी किसी महिला के पहली संतान आराम से होगी और दूसरी संतान क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके दोस्तों 2 ही इलाज है। पहला इलाज तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी वाइफ भी हो और वो प्रेग्नेंट हो तो एंटीबॉडी RH यानी एंटी-RH एंटीबॉडीज के जो इंजेक्शन लगते हैं ना, वो इंजेक्शन लगवा देने चाहिए प्रसव के तुरंत बाद। जैसे ही बच्चा हुआ एंटी-RH एंटीबॉडीज के क्या लगवा दीजिए, इंजेक्शन लगवा दीजिए, तो वो जो बनी हुई जो एंटीबॉडीज होगी ना वो समाप्त हो जाएगी। तो दूसरा उपाय दोस्तों यही है कि आप मान लीजिए कि बच्चे को प्रसव में 9 महीने का समय लग रहा है, तो 8वें महीने में ही आप उसका ऑपरेशन करवा के क्या कर दीजिए, बच्चे को जन्म दिवा दीजिए, ताकि वो भ्रूण एम्ब्रियो जो है वो नष्ट ना हो चुके। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर समझे होंगे कि RH फैक्टर क्या है, कि किस प्रकार की बीमारी होती है और किस प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है जब RH फैक्टर की मिसमैचिंग हो जाती है। यह बीमारी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होती है, जो गांवों के अंदर तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है। और दोष किसको दिया जाता है, औरत को दिया जाता है कि तेरे एक ही संतान हुई, तेरे दूसरी संतान नहीं हो रही, बल्कि संतान न होने का रीजन यह भी हो सकता है दोस्तों। तो आई होप साथियों आप इस वीडियो के अंदर आराम से समझे होंगे किस प्रकार अपन ने समझा था कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सबको दान करता है वो O नेगेटिव, और सबसे लेने वाला कौन सा होता है AB पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव नेगेटिव का निर्धारण किया था। उसके बाद अपन ने RH फैक्टर को समझा था कि RH फैक्टर क्या है और इससे कौन सी बीमारी होती है, इसके कितने उपाय है। 2 ही उपाय बताए मैंने दोस्तों, एंटी-RH एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगवाइए या प्रेगनेंसी से पहले ही बच्चे को क्या करवा दीजिए, डिलीवरी करवा दीजिए। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और दोस्तों आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली मनाएं और घर में खुशियां आए और आपके धनतेरस के दिन बहुत सारा धन आए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।